Hello and good morning all the students of class 10. Now we are moving ahead with our fifth lesson, footprints without feet. Can a man become invisible? क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जो अपने आप को अदृश्य कर लेता है और फिर देखें उसके साथ क्या होता है. डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी. तो क्या करता है वो, अपने इस अदृश्य होने के गुण का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है. यही है हमारी ये कहानी, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट. दो बच्चे हैरान थे जब उन्हें ज़मीन में ताज़े पाँव के निशान दिखे. फ्रेश मडी मतलब कीचड़ सने पाँव के निशान दिखे. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन. लंदन के बीचों बीच, लंदन शहर के बीचों बीच किसी घर की सीढ़ियों पर नंगे पाँव चलना कहाँ, क्या कर क्या रहा था ये व्यक्ति. नंगे पाँव सीढ़ियों पर लंदन शहर में कीचड़ सने पाँव के साथ कैसे चढ़ सकता था. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी था कहाँ, कोई दिख तो रहा नहीं था. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज. जब वो गौर से देख रहे थे, एक नज़ारे ने उनका ध्यान खींचा. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हियर. कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन अचानक से एक नया पैर का निशान बन गया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. इसके बाद पैरों के निशान आगे बढ़ते ही चले गए, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. सीढ़ियों पर नीचे उतरते हुए और फिर गली में बढ़ गए. द बॉयज फॉलोड. बच्चों ने भी पीछा किया. फैसिनेटेड, हैरान होकर बच्चों ने भी पीछा किया. Until the muddy impressions became fainter and fainter. उस समय तक उन्होंने पीछा किया जब तक कि कीचड़ सने पाँव के निशान हल्के और हल्के ना होते चले गए. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. और अंत में आकर ये निशान अचानक ही गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. तो इस रहस्य के बारे में कहना बड़ा सरल था. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. हैरान बच्चों ने ये पाया कि ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अभी अभी मानव शरीर को अदृश्य कर लेने के, या ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी बनाने का गुण खोज लिया था. ग्रिफिन, ये थे वो वैज्ञानिक. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग दर प्रयोग लगातार किए क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि मानव शरीर को भी अदृश्य बनाया जा सकता है, इनविजिबल किया जा सकता है. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अंत में उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाइयों का सेवन किया जिससे कि उनका शरीर पारदर्शी बन गया, ऐसे ही जैसे कि एक शीशे का अगर हम परत बनाएं, शीशे का एक परत सा बनाएं, तो जिससे जैसे हम शीशे के आर पार देख पाते हैं, वैसे ही इनका शरीर भी बिल्कुल पारदर्शी हो गया. ये और बात है कि इनका शरीर बिल्कुल मजबूत बना हुआ था लेकिन आर पार उससे रोशनी जा रही थी, यानी वो पारदर्शी हो चुके थे. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. वैसे तो एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे लेकिन लॉलेस पर्सन थे, मतलब कानून को नहीं मानने वाले व्यक्ति थे, कानून के विरुद्ध चलने वाले व्यक्ति थे. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. उनके मकान मालिक उन्हें नापसंद करते थे. एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. और हमेशा कोशिश करते थे कि इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस.
इससे तंग आकर बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उस घर को ही आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब बिना देखे हुए वहां से निकल जाने के लिए ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े उतार देने पड़े, क्योंकि कपड़ों से तो भाई वो पहचाने जा सकते थे, लेकिन जब उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए, पूरी बॉडी उनकी तो ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, वो दिखते ही नहीं। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर। तो इस प्रकार ये हुआ कि अब वो एक घर विहीन भटकने वाले हो गए हुए थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर ना हो, भटकता रहे। happened to step in some mud and left footprints as he walked, और इसी वजह से wandered without clothes, without money and quite invisible। अब ये भटक तो रहे थे, लेकिन बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, बिल्कुल अदृश्य, और उनके बारे में तब तक पता नहीं चलता यदि उनका पाँव कीचड़ में नहीं पड़ जाता और उन कीचड़ सने पाँवों के साथ वो नहीं चलते, तो उनके पैरों के निशान बने और तभी उनके बारे में पता चल सका। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। तो जो बच्चे उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे चले आ रहे थे, उनसे तो वो लंदन में बड़ा आराम से निकल लिए। बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उनके इस रोमांचक यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। क्योंकि लंदन में घूमने के लिए शायद उन्होंने गलत मौसम चुन लिया था, वो भी बिना कपड़ों के। It was midwinter। ये जाड़ों के बीच का समय था, यानी जाड़ों के मौसम का मध्य का समय था। The air was bitterly cold। हवा हद से ज़्यादा ठंडी थी, यानी हाड़ कपा देने वाली ठंडी हवा थी। He could not do without clothes। और ऐसे मौसम में बिना कपड़ों के वो जीवित नहीं रह सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। तो बिना कपड़ों के लंदन की सड़कों में भटकने से बेहतर उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक बड़े से लंदन के स्टोर में, बड़े से दुकान में चले जाएं और वहां जाकर थोड़ा गर्मी प्राप्त करें। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वेयर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो दुकान बंद होने का समय आ गया और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन के पास अब ये खुशी मनाने का वक्त था कि वो आराम से कपड़े पहन सकते थे, बिना पैसे खर्च किए खा सकते थे। He broke open boxes and wrappers। तो उन्होंने डब्बे खोले, लपेट कर रखे गए सामानों को खोल दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स। और गर्म कपड़े अपने ऊपर पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। जल्दी ही जूते पहन लिए उन्होंने, ओवरकोट पहन लिया उन्होंने, एक बड़ा सा नोकी वाला टोपी भी, हैट भी उन्होंने पहन लिया। और अब इन सभी कपड़ों के साथ अब वो एक दृश्य व्यक्ति थे, यानी कपड़ों के साथ उन्हें देखा जा सकता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। रेस्टोरेंट के रसोई में उन्हें ठंडी मांस और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और फिर भोजन करने के बाद उन्होंने बगल की दुकानों से मिठाई भी ली, ग्रॉसरी स्टोर से, सामान की दुकान से उन्होंने शराब भी ली और वो भी पी लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। आखिरकार रजाइयों के ढेर पर वो सो गए। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अब यदि ग्रिफिन सही समय से उठ गया होता, सब कुछ ठीक होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। उसकी नींद उस वक्त तक नहीं खुली जब तक कि दुकान में काम करने वाले जो सहायक थे वो अगली सुबह नहीं पहुंच गए। When he saw a couple of them, जब उसने उनमें से एक दो को देखा, approaching, he panicked and began to run। अब जब उसने एक दो को अपनी ओर आते देखा, घबराहट में उसने भागना शुरू कर दिया। They naturally gave chase।
प्राकृतिक सी बात है, आप किसी की दुकान से निकल के भागने लगोगे तो वहाँ काम करने वाले लोग आपका पीछा करेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल प्राकृतिक सी बात थी कि उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। अंत में वो केवल तभी बच पाया जब उसने अपने इस नए नए पाए हुए कपड़ों को उतार दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। अब एक बार फिर से वो अदृश्य था, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन ठंडी सर्द जनवरी की हवा में वो बिल्कुल नंगा था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने निर्णय लिया कि वो एक नौटंकी कंपनी के जो स्टोर होते हैं उसमें जाएगा और वहाँ न केवल अपने लिए कपड़े ढूंढेगा बल्कि कुछ ऐसा भी ढूंढेगा जो कंधे से ऊपर उसके शरीर को छुपा ले। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane. सर्दी से कांपते हुए वह ड्ररी लेन में गया, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड। और ये वो जगह थी जहां नाटकों का संसार बसा था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। जल्दी ही उसे अपने लायक मनमाफिक एक दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल। अदृश्य रूप से वो अंदर गया, अप स्टेयर सीढ़ियों से ऊपर गया, एंड came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. जल्दी ही अब जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने क्या पहन रखा था, जरा आप वो देखें आप। Wearing bandages over his forehead, अपने सर के ऊपर उन्होंने पट्टियां बांधी। डार्क ग्लासेस, गहरे रंग का चश्मा पहना, नकली नाक लगाया। बिग बूसी साइड विस्कर्स, बड़े बड़े गलमुच्छे लगाए और एक बड़ा सा टोपा पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए निकलने के लिए ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। उसने दुकानदार के ऊपर पीछे से जोरदार हमला किया। एंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद जितना भी पैसा उसे उस दुकान में मिला वो सारा लेकर भाग चला। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. अब लंदन के भीड़ भाड़ से बचने के लिए, भागने के लिए उसने इपिंग जाने वाली, एक गांव है इपिंग, वहाँ जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। Where he booked 2 rooms at a local inn, जहाँ जाकर उन्होंने एक जो सराय होते हैं, इन बोलते हैं सराय को, जहाँ आकर के दूर के यात्री रुकते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने 2 कमरे बुक कर लिए रहने के लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट द इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। सर्दियों में यात्रियों का आना किसी भी स्थिति में एक अद्भुत बात थी, अनयूजुअल घटना थी जो सामान्य तौर पे नहीं होती, एक असामान्य घटना थी सर्दी में। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. एक अजनबी जिसका पहनावा भी बिल्कुल अलग था। अब इससे लोगों में बातचीत आपस में फूटने लगी, यानी कानाफूसी होने लगी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, इसके जो मालिक थे उनकी पत्नी श्रीमती हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने सारा प्रयास किया कि वो इनके साथ मित्रवत बने। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन बातचीत नहीं करना चाहता था। एंड टोल्ड हर, उनसे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। मेरे यहाँ आने का केवल एक ही कारण है, मैं एकांत चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। अपने काम में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न करना होना मुझे पसंद नहीं। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और इसके अलावा बात यह है कि एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा खराब हो गया है, इसलिए मैं ये पट्टियाँ लगाता हूँ, ये कपड़े पहनता हूँ। सेटिस्फाइड विथ हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist in the view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब अपने इस युवा वैज्ञानिक के, जो कि उनका मेहमान था,
इस कारण से श्रीमती हॉल संतुष्ट हो गई कि भाई उन्होंने उसे पहले ही पैसे चुका दिए थे, एडवांस में दे दिए थे, और इसके कारण उसका अजीब सा व्यवहार, बात बात पर तुनक मिजाजी होना, ये सब कुछ श्रीमती हॉल तैयार थी सहने को। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन चोरी किया हुआ ये रुपया ज़्यादा समय नहीं रहा। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और अब ग्रिफिन को ये मानने में कोई एतराज़ नहीं था कि अब उसके पास एक भी रुपया नहीं था। ही प्रिटेंडेड, उसने ऐसा दिखाया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। लेकिन वो ये दिखावा करते रहे कि जैसे उन्हें उम्मीद है कि कुछ ही देर में, थोड़ी देर में या आने वाले समय में जल्दी ही उनका एक चेक आएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। कुछ ही समय के बाद एक बड़ा मज़ेदार घटना हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकेंड बाय द नॉइजेज इन द स्टडी। क्लर्गी मैन बोलते हैं पुजारी को। तो एक सुबह एक पुजारी और उनकी पत्नी को जोरदार आवाज़, जो कि उनकी ही स्टडी कमरे से आ रही थी, ने जगा दिया। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क। सीढ़ियों से बिना आहट किए उतरने के बाद उन्हें सुनाई दिया कि भाई उनके डेस्क से, उनके टेबल के डेस्क में से पैसे निकाले जा रहे थे। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई भी आवाज़ उत्पन्न किए एक बर्छा अपने हाथ में लेकर मजबूती से पकड़कर उन्होंने एक झटके में दरवाज़ा खोला। सरेंडर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन वहां जाकर उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्होंने ये देखा कि भाई कमरा तो बिल्कुल खाली है। He and his wife looked under the desk. उन्होंने और उनकी पत्नी ने टेबल के नीचे देखा, behind the curtains, पर्दों के पीछे देखा, even up the chimney, यहाँ तक कि यूरोपीय देशों में घर को गर्म रखने के लिए अंगीठियां जलाई जाती हैं तो उनके लिए चिमनी बनी होती है कि धुआं बाहर निकले। यहाँ तक कि उन्होंने उस चिमनी के ऊपर भी देख लिया। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी। वहाँ कोई भी, किसी के भी होने का कोई निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी डेस्क खोला गया। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर के खर्चे के लिए रखा गया पैसा गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। हैरान कर देने वाली बात है, पूरे दिन ये साहब यही सोचते रहे कि आखिर ये हुआ कैसे, कोई तो दिखा नहीं, पैसे गायब हो गए। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये तो कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, जैसा कि श्रीमती हॉल के साथ उसी सुबह थोड़ा बाद चलकर हुआ, जो कि उनकी फर्नीचर के साथ हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली। मकान मालिक और उनकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे। एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वो हैरान थे। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। सामान्य तौर पे ये बंद रहता था, दरवाज़ा इनका बंद रहता था, ताला लगा होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम। और यदि कोई उसके कमरे में आ जाए वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब मकान मालिक और उनकी पत्नी को ये एक ऐसा अवसर लगा जिसे वो खोना नहीं चाहते थे। दे पिप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे के दोनों तरफ देखा। सॉ नोबडी, जब कोई नहीं दिखा, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस युवा वैज्ञानिक के कमरे में जाकर थोड़ी जांच पड़ताल करें। द बेड क्लोथ्स वे कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। बिछावन पर लगा चादर बिल्कुल ठंडा था, जो ये साबित कर रहा था कि वो वैज्ञानिक इस बिस्तर से काफ़ी पहले उठ चुका है।
and the stranger still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और वो अजनबी तो गायब था, जो कपड़े वो पहनता था, जो पट्टियाँ वो बांधा करता था, वो कमरे में पड़ी थी. All of a sudden, Mrs. Hall heard a snip close to her ear. अचानक ही श्रीमती हॉल को अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनाई. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. एक क्षण के बाद बिस्तर के किनारे पर रखा हुआ टोपी अचानक हवा में उछला और आकर उनके चेहरे से टकराया. Then the bedroom chair became alive. फिर कमरे में रखा हुआ कुर्सी ऐसा लगा जैसे जीवित हो उठा. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. अचानक ही ये कुर्सी हवा में उठी, सीधा सीधा उसके पैरों पर आकर टकराई. And she and her husband turned away in terror. वह और उनके पति डर के मारे पीछे मुड़े. The extraordinary chair pushed them both out of the room. और इस कुर्सी के धक्के ने इन दोनों पति पत्नी को कमरे से बाहर धकेल दिया. And then appeared to slam and lock the door after them. और फिर दरवाज़ा बंद हुआ और उसमें ताला भी लग गया. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteric. ये देखकर श्रीमती हॉल ऐसा लगा जैसे पागल हो गई हों, सीढ़ियों से लगभग गिरने ही वाली थी. She was convinced that the room was haunted by spirits. वो ये मान चुकी थी कि कमरे में भूत प्रेत आ गए हैं. And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और ये मान चुकी थी कि ये जो अजनबी है, किसी न किसी तरह इसने ये जो आत्माएं हैं, इनको मेरे घर के फर्नीचर में घुसा दिया है. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. उन्होंने कराहते हुए कहा, मेरी बिचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी. To think it should rise up against me now. और अब देखो ये उड़कर मेरे ही खिलाफ आ रही है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. पड़ोसियों का ये मानना था कि किसी ने शायद इनके घर पे कोई काला जादू कर दिया है. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब जादू टोना हो या ना हो, लेकिन जब उनके घर में चोरी की बात सार्वजनिक हुई, सभी को संदेह हुआ कि हो ना हो इस अजीब से वैज्ञानिक का इस मामले में कहीं ना कहीं हाथ तो है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. संदेह और भी बढ़ गया जब उसने अचानक ही पैसे दे दिए. Though he had admitted not long before that he had no money. बावजूद इसके कि बहुत थोड़े ही समय पहले उसने कहा था उसके पास पैसे नहीं थे. The village constable was secretly sent for. गांव के सिपाही को गुप्त रूप से भेजा गया. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कांस्टेबल यानी सिपाही का इंतजार करने की जगह श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गए, जो अचानक ही रहस्यमयी तरीके से उस खाली कमरे में आ गया था. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. मैं ये जानना चाहती हूँ कि सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी लेकर तुम क्या कर रहे थे. And I want to know how it is you come out of an empty room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस खाली कमरे से तुम कैसे बाहर आ रहे हो. And how you entered a locked room. और एक बंद कमरे में तुम कैसे अंदर गए. मतलब मालकिन ने सब कुछ जानना चाहा कि भाई तुम कैसे बिना ताला खोले अंदर चले जा रहे हो, आ जा रहे हो, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहती थी. The scientist was always quick tempered. अब ये वैज्ञानिक तो शुरू से ही जरा तुनक मिजाज था, गरम मिजाज वाला था. Now he became furious. इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया. You don't understand who or what I am, he shouted. वो चिल्लाया, तुम समझती रही हो मैं कौन हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ. Very well, I'll show you. ठीक है, अगर तुमको देखना ही है दिखला देंगे.
Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. अचानक ही उसने सारी पट्टियाँ फेंक दी, मूँछों को नोच के फेंक दिया, चश्मा फेंक दिया, नाक निकाल के फेंक दिया. It took him only a minute to do this. ये सब करने में उसे केवल 1 मिनट का समय लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. वहाँ बैठे लोगों ने हैरान हो गए जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका सर ही नहीं था. Mr. Jaffers, the constable, now arrived. श्रीमान जैफर्स जो कि सिपाही थे वो अब आ गए. and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और वो ये देखकर हैरान थे कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सर ही नहीं है. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. लेकिन जाफर्स को अपनी ड्यूटी करने से आसानी से रोका नहीं जा सकता था. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. जाफर्स का ये मानना था कि यदि न्यायाधीश ने किसी को गिरफ्तार करने के लिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसका वारंट जारी कर दिया है, तो फिर उस आदमी को गिरफ्तार होना ही चाहिए, भले ही उसके पास सर हो कि ना हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. इसके बाद का नज़ारा बड़ा ही कमाल का था, मस्त, बहुत बेहतरीन नज़ारा था देखने वाला, जहाँ एक पुलिस वाला एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो धीरे धीरे और अधिक गायब होता ही जा रहा था, जैसे जैसे वो अपने शरीर के कपड़े उतार कर फेंक रहा था. फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर. अंत में एक कमीज हवा में उछली एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी इट. और आखिर में सिपाही ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए पाया जिसे वो देख नहीं सकता था. Some people tried to help him. कुछ लोगों ने सिपाही की मदद करनी चाहिए, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. लेकिन उन्हें घूंसे पड़े जो किधर से आ रहे थे दिख नहीं रहे थे. यानी उन लोगों को सिपाही की मदद करने में अदृश्य घूंसे पड़े. In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिरकार जैफर्स बेहोश हो गए जब वो अपना अंतिम प्रयास कर रहे थे इस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का. आखिरकार जो जैफर्स थे वो गिरकर बेहोश हो गए, यानी इतने घूंसे उन्हें पड़े कि वो बेहोश हो गए. देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. लोगों की चीखें आ रही थी, पकड़ कर रखो, पकड़ कर रखो. बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन. लेकिन ये कहना आसान था करने की तुलना में. ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री. ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद कर लिया. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और किसी को पता ही नहीं था कि उसके शरीर पर कहाँ हाथ डालें, उन्हें कहाँ पकड़ें. यहाँ आकर H.G. वेल्स की लिखी ये कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फुट ख़त्म होती है. आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इसे घर पर अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और यदि संभव हो तो यहाँ दिए गए सवालों को बनाने की चेष्टा भी करेंगे. आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन. थैंक यू.